तो सभी साथियों का रीजनिंग की क्लास में एक बार फिर से स्वागत दिल से, है ना। और दोस्तों, आज की अपनी कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास होने जा रही है। और पहली क्लास जो है वो आपकी ये जो चैनल दे रखा है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इस चैनल पर रिकॉर्डेड पड़ी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और मैथ्स की क्लास रिकॉर्डेड देखना चाहें तो ऊपर वाले चैनल सिक्कर कंपटीशन क्लासेज पे रिकॉर्डेड पड़ी है। और ये जो बैच है दोस्तों, वो 500 विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस नहीं है, जीरो फीस है। 500 के बाद यदि कोई जुड़ेगा तो उसकी फीस रहेगी, ठीक है। लेकिन 500 तक बिल्कुल निःशुल्क है। जब तक 500 स्टूडेंट लाइव रहते हैं क्लास में तब तक मेरी फीस बिल्कुल जीरो रहेगी। और यदि 500 के बाद कोई जुड़ेगा तो उसकी फीस लगेगी, ठीक है। और ये जो बैच है दोस्तों, वो आपके लिए कामगर साबित होगा, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। चाहे आप पटवार की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, ठीक है ना। चाहे आप आपकी वीडियो की कर रहे हो, जो ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट निकली हुई है, ठीक है ना, उनके लिए स्पेशल ये बैच है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी स्टेट से, ऑल स्टेट्स के, चाहे पुलिस के एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वीडियो के एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, ठीक है, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई सा पटवार हो, या फिर कोई भी डिफेंस एग्जाम हो। डिफेंस जैसे मैं कहूँ आर्मी है, आपका सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, तो उन सब एग्जाम्स में उनको सबको ध्यान में रखते हुए मैं टॉपिक जो आपको कवर करवा रहा हूं। और टॉपिक आपका हाई, जीरो से हाई बनेगा, आपके समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम आप जुड़े हुए हो तो अपने 10 साथियों को कम से कम इस पे ज्वाइन करवाएं, ताकि जो है पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फायदा मिले। और उन साथियों को ये भी कहिए कि आप क्लास लाइव अटेंड ही करें, अन्यथा आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जुड़ने से भी किसी पढ़ने वाले स्टूडेंट का नुकसान और होगा, ठीक है ना। तो कम से कम 10 अपने साथियों को जोड़िए, ज्वाइन करवाइए क्लास। और ये जो ऑफर है 25 अक्टूबर तक ही है, 25 अक्टूबर तक। 25 अक्टूबर 2021 के बाद कोई ज्वाइन करेगा तो उसके लिए फीस हो जाएगी, वो कुछ भी मिनिमम फीस रखी जाएगी हालांकि, लेकिन फीस लगेगी। लेकिन 25 अक्टूबर तक कोई फीस नहीं है, आप लोग जितने ऐड कर सकते हो उतने साथियों को ज्वाइन करवाइए। अब दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग की बात हम कर रहे थे, जिसमें एक टाइप हमारा क्लियर हो गया था। ये टाइप आपको मैथ्स बाय मनोज दानोदिया यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा पार्ट फर्स्ट। और आज क्लास दूसरी होने जा रही है, इसमें समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले अपन बात करें, जैसे कोई भी वर्ड दे दिया आपको, मान लो मेरा नाम ही दे दिया मनोज, ठीक है। और आपको कह दिया कि मनोज शब्द है, इसको कोई कूट भाषा में क्या कह दिया जाए। किसी कूट भाषा में मान लो क्या कह दिया जाए, KPOBN। यदि मनोज शब्द को किसी कूट भाषा में KPOBN कह दिया जाए तो उसी कूट भाषा में या उसी सांकेतिक भाषा में सुनील शब्द को क्या कहा जाएगा, ये वाला सवाल बन गया है ना। मेरे दोस्तों, मेरी बातें आप लोगों के समझ में आ रही हैं क्या? एलिसा, एक बार क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाइए, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। हाँ भाई, अंकुर चौधरी, अभिषेक, नवल जी गुज्जर, हर्षित, राम किशन, सुनीता यादव, चंदन सिंह, धर्मेंद्र, अनु हुड्डा, नरेंद्र सिंह, रिया शर्मा, अनीता बेरवा, मक्खी मेहता, मनोज कामलिया, गुंजन, अलीफ खान,
सुनील चौधरी, अरशद खान, अशोक मीना, गीता यादव, एमन, आशीष टेलर, परमेश नामदेव, दीपेश, आप सभी के मेरी बात समझ में आई है क्या? सवाल किस तरीके से बनता है? आशीष टेलर का आंसर आया MJAVT, MJOVT सॉरी। अब देखिए दोस्तों, ये समझने के लिए सबसे पहली जो जरूरत होती है वो किसकी होती है? आपको सवाल को फास्ट करने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है आपको जो अक्षर है ना ABCD में अक्षर, कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आ रहा है, ये वाली बात सबसे पता पहले होनी चाहिए। तो देखो यहीं पे बात करते हैं। जो मेरा है वो 13 है, ए एक नंबर पे आता है, मेरा के बाद में कौन आ गया? 13, 13 से बाद में 14, ठीक है, एन 14 पे आ गया। एक मैंने शब्द लिखवाया था इजोटी, ई 5 पे आता है, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 20 पे, वाई 25 पे, ये 5 के पाड़े में आता है। तो देखो ओ कितने पे आ गया? 15 नंबर पे, जे कितने नंबर पे आ गया? 10 नंबर पे। शायद मेरी बात समझ में आ गई। के देखो दो डंडे हैं, इन दोनों डंडों को खड़ा कर दो, कितने नंबर पे आ गए? 11 नंबर पे। पी का मतलब होता है पूजा, और पूजा व्रत रखती है कितने? 16, पूजा के 16 सोमवार, पूजा के 16 सोमवार। ओ कितने पे आ गया? 15 पे। बी 2 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, ठीक है। अब बात करें एस, तो मैंने क्या बताया था? एस टी का आंकड़ा 19-20 का, एस टी का आंकड़ा 19-20 का, एस आ गया 19 नंबर पर, युवा 21 साल का होता है, एन 14 पे, आई नो, सर मैं जानता हूं, आई नो। एल फॉर लास्ट, आदमी मर जाता है, उसका लास्ट क्या होता है? 12, लास्ट क्या होता है दोस्तों? 12। शायद सभी अक्षरों के क्रमांक साथ साथ याद हो रहे होंगे आप लोगों के। अब आप समझो, इसमें इधर से चलें तो क्या रहा है? 13 1 14 15 10, लेकिन इधर से क्या रहा है? 11 16 15 2 14। तो आप देखो एक बार, क्या 13 से 11 का रिलेशन बन रहा है क्या? देखो 13 में 2 घटा तो 11, एक में 15 जुड़ता है तो 16, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो आप या तो इस साइड से चलो या इस साइड से। अब जब आप देखोगे 10, 10 से बन रहा है 11, यानी एक जुड़ रहा है, 15 से बन रहा है 16, एक जुड़ रहा है, 14 से बन रहा है 15, तो इसका मतलब एक जुड़ रहा है, एक से बन रहा है 2, इसका मतलब एक जुड़ रहा है, और 13 से 14, इसका मतलब यहां भी क्या जुड़ रहा है? एक। तो ये सौदा इधर चल रहा था, जिसका ये इस साइड में चलता हुआ आ रहा है ना। देखो एम था, एम से एन यहां आया, ए से बी यहां आया, एन से ओ यहां आया, ओ से, मतलब इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यही काम आपको यहां करना है। आपको इस तरीके से चल रहा है ना, अब इसका उल्टा चलना आपको ऐसे, यानी एस है ना, उसको आपको यहां लिखना, एस के में एक जोड़ा, सब में क्या जोड़ना? आपको एक एक जोड़ना है। 19 में एक जोड़ा 20, 20 नंबर पे आता है टी 20। युवा 21 का 21 और एक 22, 22 नंबर पे आता है वी, ठीक है। विवाह 22 में विवाह। 14 में एक जुड़ा 15, 15 नंबर पे आ गया ओ। 9 में एक जुड़ा 10, 10 नंबर पे जे। 12 में एक जुड़ा 13, जो मेरा है वो 13 है। तो आपका आंसर आ गया क्या दोस्तों? MJOVT। शायद मेरी बात आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना भाई? वेरी गुड, अच्छी बात है, सभी के क्लियर हैं। एलिसा एक बार आप ऐप को अपडेट कर लो। हाँ भाई, ये सभी के साथ हो रहा है या एलिसा के साथ हो रहा है ये आवाज नहीं आने वाली प्रॉब्लम? हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू ज्यादा हो।
हाँ भाई, चले अगले सवाल की ओर। अब देखो अगला सवाल ऐसा ही आपको देते हैं एक और। सवाल आ गया है मेरे दोस्तों, SYSTEM। यदि सिस्टम शब्द को किसी कूट भाषा में OGVU और U लिखा जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट या मैनेज ले रहा हूं, ठीक है ना। मैनेज शब्द को क्या लिखा जाएगा? एक सवाल आपका ये हो गया, इसको कीजिए। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल आपके लिए, टाइगर। यदि टाइगर शब्द को UCJ और W ये लिखा जाता है, तो राइट शब्द को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ। देखिए, राइट शब्द को क्या लिखा जाएगा? दो सवाल हैं, जल्दी से बताओ। अरशद खान, GICPCO। अंकित चंदेल, GICPCO। सुनीता यादव, GICPCO। अरशद खान दूसरे का है, VJIKT। अशोक मीना, GICPCO। सेम से हमारा तालिब खान, मनोज कामलिया। चलिए दोस्तों, अब सब मिलान कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, S आता है ST का आंकड़ा 19-20 का, Y 25 पर, S 19 पर, T 20 पर, E 5 पर, M 13 पर। इसी तरीके से O आ गया 15 पे, G 7 पे आ गया, V 22 पे आ गया। देखो G 7 पे कैसे, G के यहाँ 7 लगा हुआ है। VY 22 में, UY 21 का, A 1 नंबर पर, UY 21 का। अब आप देख रहे हो कि इस तरीके से चल रहे हैं अपन, है ना।
अब इसको यदि इस तरीके से चलें, इसका मतलब जो एम है, एम से ओ यानी कि 13 से 15 कितना जुड़ रहा है 2, ठीक है। 5 से 7 बन रहा है यानी 2 जुड़ रहा है, 20 से 22 बन रहा है यानी 2 जुड़ रहा है, 19 से 21 बन रहा है यानी 2 जुड़ रहा है, 25 में 2 जुड़ा 27, तो 27 नंबर पे वापस कौन आएगा, ए ही आएगा, है ना, क्योंकि 26 पे जेड तो 27 पे यानी 1 नंबर आ जाएगा वापस ए। और 19 में 2 जुड़ा 21, यानी आप जो है उल्टा चल के और कितना जोड़ते जाना, आपको 2 प्लस करते जाना है, ठीक है। वही काम आपको यहाँ करना है। इसका मतलब देखो ई का ना, इसको मतलब इस तरीके, ये इस तरीके से जा रहा है तो आपको इस तरीके से वापस आना है, ठीक है ना। कहने का मतलब एम वहां जाएगा और ई यहाँ आएगा, या फिर आप यूं कह सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे। तो देखिए एम 13 नंबर पे 1 14 1 7 5। अब चलोगे आप इधर तो देखो 5 में 1 जुड़ा, सॉरी 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जुड़ा 7 यानी जी आ गया, 7 में 2 जुड़ा यानी 9, 9 का मतलब आई आ गया, 1 में 2 जुड़ा 3 यानी सी आ गया, 14 में 2 जुड़ा 16 यानी पी आ गया, 1 में 2 जुड़ा 3 यानी सी आ गया, और 13 में 2 जुड़ा 15 यानी ओ आ गया। तो आपका आंसर GICPCO आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें टाइगर, देखो 20 9 7 5 18, इधर चलें तो 21 3 10 7 23 ये आ गया, ठीक है। अब आपने देखा कि 18 में, थोड़ा सा इसको मिटा दूं भाई ऊपर वाले को मैं, तो 18 से देखो 18 में 3 जुड़ा तो 21 हो गया, 5 से 3 बन रहा है इसका मतलब 2 घटा है, 7 से 10 बन रहा है मतलब 3 जुड़ा है, 9 से 7 बन रहा है मतलब 2 घटा है, और 20 से 23 बन रहा है मतलब 3 जुड़ा है। देखो 3 जुड़ा 2 घटा 3 जुड़ा 2 घटा 3 जुड़ा, इस तरीके से चल रहा है। इसी में यही करना है। देखो इसमें तो आपका क्या होगा, इधर से चलना है, इसमें 3 जोड़ना है, इसमें 2 घटाना है, इसमें 3 जोड़ना है, इसमें 2 घटाना है, इसमें 3 जोड़ना है। तो आप इधर चलते जाओ, 5 में 3 जुड़ा 8 यानी एच आ जाएगा, 20 में 2 गया तो 18 यानी आर आ जाएगा, टी है सॉरी आई, 9 में 3 जुड़ा 12 यानी एल आ जाएगा, 18 में 2 गया 16 यानी पी आ जाएगा, और 23 में 3 जुड़ा 26 यानी जेड आ जाएगा। जिनका आंसर HRLPZ आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई है क्या मेरी बात मेरे दोस्तों? वेरी गुड, गुंजन चौरसिया के दोनों सही हैं। अब दोस्तों अभी जो भी जुड़े हुए हैं, आशीष, अनु हुड्डा, एलिसा, अंकित चंदेल, मखन मेहता, परमेश, धर्मेंद्र, नरेंद्र, रिया शर्मा, अंकित, अनीता बेरवा, मनोज, गुंजन, तालिब खान, सुनील चौधरी, अशोक मीना, गीता यादव, एमन, सभी के समझ में आ रही नहीं मेरी बात? अभिषेक, आशीष टेलर, जिनका नाम नहीं भी आया है तो वो ये समझ ले भाई मेरा नाम भी ले दिया है, तो मुझे जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको जो चीज ये चीज बताई है, इसमें कौन कौन सी बातें फॉलो हो सकती है वो सारी बात आपको बता देता हूँ। देखो जैसे आपका ये सवाल बना है, ठीक है, टाइगर से क्या क्या बन सकता है। जैसे यहाँ पर 5 अक्षर भी हो सकते हैं, तो आपके 6 अक्षर भी हो सकते हैं, 7 अक्षर भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें लग क्या क्या सकता है, कौन कौन से रूल।
जैसे इधर से है, ये इधर से जा रहा है, तो आपका मान लो जैसे इसमें एक जुड़ गया, इसमें भी एक जुड़ गया, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक एक जुड़ के और ये ऐसे आ जाए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। ये सौदा बन रहा था आपका, यही तो बन रहा था, यानी चल तो इधर से रहे थे और वापस आ रहे थे, यानी कि जो आपका जो कोड हो रहा था वो इस तरीके से बन रहा था, एक एक जुड़ के, ठीक है। एक एक भी जुड़ सकता है तो वहां पे दो दो भी जुड़ सकता है, या तीन तीन भी जुड़ सकता है, या चार चार भी जुड़ सकता है, तो पांच पांच भी जुड़ सकता है, ठीक है। वहीं पे आपका एक जुड़ रहा है तो वहां एक माइनस भी हो सकता है, दो माइनस भी हो सकता है, तीन माइनस भी हो सकता है, चार माइनस भी हो सकता है, पांच माइनस, यानी सब में पांच पांच माइनस भी हो सकता है, तो पांच पांच प्लस भी हो सकता है। इसी के साथ मैं बताऊं आपको कि एक तो आपने क्या देखा, प्लस माइनस एक हो सकता है, प्लस माइनस दो हो सकता है, प्लस माइनस तीन हो सकता है, प्लस माइनस चार हो सकता है, प्लस माइनस पांच, इस तरीके से आपका हो सकता है, ठीक है। एक तो ये आ गया। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे पहले में एक जुड़ गया, दूसरे में दो जुड़ गया, तीन जुड़ गया, चार जुड़ गया, पांच जुड़ गया, इस तरीके से बढ़ता हुआ हो सकता है। वहीं पे बढ़ता की जगह एक घट गया, दो घट गया, तीन घट गया, चार घट गया, पांच घट गया, इस तरीके से हो सकता है। जैसे मैं क्या कहूँ कि यहाँ पर जैसे इसमें एक जुड़ गया, इसमें दो जुड़ गया, इसमें तीन जुड़ गया, इसमें चार जुड़ गया, इसमें पांच जुड़ गया, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि एक जुड़ जाए, या तीन जुड़ जाए, पांच जुड़ जाए, या फिर आपका सात, ऐसे मतलब विषम संख्याएं जुड़ती हुई जाए, या फिर घटती हुई भी जा सकती है। या फिर मैं कहूँ कि दो जुड़ जाए, या चार, दो चार छः आठ, इस तरीके से जुड़ते हुए चले जाएं या घटते हुए चले जाएं, तो ये आपकी सीरीज बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा अभाज्य संख्या भी जुड़ सकती है, मतलब दो जुड़ गया, फिर तीन जुड़ गया, फिर पांच जुड़ गया, फिर सात जुड़ गया, फिर 11 जुड़ गया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो शायद मेरी ये बातें आप लोगों के समझ में आ रही होगी। इस तरीके से कुछ भी जुड़ सकता है, या फिर किसी संख्या का स्क्वायर भी जुड़ सकता है, जैसे एक का स्क्वायर एक होता है, ये जुड़ गया, फिर दो का स्क्वायर चार जुड़ गया, फिर तीन का स्क्वायर नौ जुड़ गया, चार का स्क्वायर 16 जुड़ गया, ठीक है ना। देखो एक होता है ये दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, तो इस तरीके से आपके ये जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, या फिर घट भी सकते हैं। तो शायद मेरी इतनी सी बातें आप लोगों के बढ़िया से समझ में आ रही होगी। क्लियर है क्या भाई? सर इन सभी वीडियो को डाउनलोड कर वापस देखूंगा, आज से आपकी वीडियो डाउनलोड करना शुरू कर दिया है, अब उनसे भी पढ़ना स्टार्ट करता हूं। चलिए बहुत बढ़िया दोस्त, डाउनलोड कर लीजिए और स्टार्ट करिए अपनी पढ़ाई को, बढ़िया से अंजाम दीजिए अपनी पढ़ाई को। जो भाई पहले की जो मेरी क्लासें हो चुकी है, तो वहां से आप रिकॉर्डेड क्लासें जो पहले हो चुकी हैं उनको देख सकते हो मेरे दोस्तों। सिक्कर कंपटीशन क्लासेज पर मैथ्स वाली क्लास, और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नाम से चैनल है, उस पर रीजनिंग की क्लास यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। अब सुनो दोस्तों, ये वाली बात सभी के क्लियर हो गई है क्या? मतलब ये वाली बात तो सब में लगनी है। अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, ये तो होना ही होना है, मतलब इसके अलावा आपके अक्सर है ना दोस्तों, उनको उल्टा लिखा जा सकता है। उल्टा कैसे, आप समझना मेरी बात को ध्यान से। देखो, देखते जाओ, बस तिल देखो, तिला की धार देखो, और मनोज सर की मनवार देखो, बस देखता ही जाओ मेरे दोस्त। लेकिन ये बात हमेशा कॉमन रहेगी, ठीक है ना, ये वाली बातें ये कॉमन रहेगी, यानी ये जुड़ता घटता ये काम तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। वहीं पे दोस्तों एक चीज ये भी है, जैसे मान लो पहले अभी अपने एक सवाल आया था कि जैसे तीन जुड़ रहा था, फिर दो घट रहा था, तीन जुड़ रहा था, दो घट रहा था, फिर तीन जुड़ रहा था, इस तरीके से, है ना। वहीं पे ऐसे भी हो सकता है कि तीन घट गया, दो जुड़ गया, तीन घट गया, दो जुड़ गया, या फिर एक जुड़ गया, दो घट गया, तीन जुड़ गया, चार घट गया, इस तरीके से भी हो सकती है। या एक घट के दो जुड़ गया, तीन घट के चार जुड़ गया, इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर चार जुड़ के तीन घट गया,
4 जुड़ के 3 घट गया, इस तरीके से मेरे दोस्तों। मतलब कहने का मतलब है ये वाले रूल ही काम में आने वाले हैं पूरी कोडिंग डिकोडिंग में। लेकिन यहाँ पर और किस तरीके से सवाल को सजाया जा सकता है तो वो समझिए ध्यान से। जैसे कोई भी वर्ड है, उसको मान लो कि मनोज शब्द आ गया, ठीक है, ये मनोज शब्द है। इसमें क्या कर दिया, इन दो अक्षरों को इन पे ऐसे कर दिया और बीच वाले को ऐसा का ऐसा रख दिया, इन दोनों को सेट कर दिया। कैसे सेट किया, चाहे तो आपको इस कुछ जोड़ के सेट कर दे, चाहे बिना कुछ जोड़ के। जैसे मान लो एक को यहां लिख दिया, एम को यहां लिख दिया, एन को यहां लिख दिया, जे को यहां लिख दिया, ओ को यहां लिख दिया, इस तरीके से लिख सकता है। या फिर मान लो एक एक जोड़ के लिख दे, भाई यहां पे एक जोड़ दे, यहां भी एक जोड़ दे। एक जोड़ा तो देखो एम में एक जुड़ा एन हो गया, ए में एक जुड़ा बी, बीच वाले को ऐसा का ऐसा रख दिया। या फिर कुछ जोड़ भी सकता है, यहां जे में एक जुड़ा तो जे के आ गया, ओ में एक जुड़ा तो ओ के बाद आ गया पी, यानी इस तरीके से बन सकता है। एक जुड़े तो दो भी जुड़ सकता है, तीन भी जुड़ सकता है, चार भी, पांच भी, छह भी, कुछ भी जुड़ सकता है, तो कुछ भी घट भी सकता है। लेकिन ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों के। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे मान लो ये तो 5 अक्षरों पे था, देखो पहले तो मैं 3 अक्षरों की बताता हूं। 3 अक्षरों का कोई वर्ड आए तो उसमें आपका इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। एक तो 4 अक्षरों पे आ जाए तो 4 अक्षरों पे क्या हो सकता है, इन दोनों को ऐसे कर सकता है, इस तरीके से बिठा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इनको ऐसे भी कर सकता है, या तो ये तरीका, देखो इनको मिटा रहा हूं इधर वालों को, मतलब इनमें या तो कुछ जोड़ दे या कुछ घटा दे, है ना, सेम सेम संख्या का बनेगा। या फिर इसका क्या बन सकता है, 4 का 1 2 3 4, क्योंकि आपके तरीका समझ में आ जाता तो सवाल तो आप बहुत कर सकते हो। इसमें ऐसे हो सकता है, ऐसे जो अभी करते आ रहे थे, मतलब इधर से चल रहा था और इधर ऐसे आ गया ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से बन जाए। यदि 5 अक्षर आ रहे हैं आपके तो 5 के लिए रूल क्या क्या बन सकता है, देखो या तो ये ऐसे बन सकते हैं कि भाई दो दो, दो का जोड़ा ऐसे बन गया इधर वालों का और बीच वाले का ऐसे बन गया। या फिर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, इसमें आपका ये यहां पर आ जाए और ये यहां पर आ जाए, ये यहां पर आ जाए, ये यहां पर आ जाए और ये यहां पे आ जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कोई भी वर्ड है उसके अक्षरों को उलट पुलट कर दिया जाए। यदि 6 का मामला बनाए तो कैसे कैसे बन सकता है, देखो 6 का 3 तरीके से बन सकता है। एक तो ये कि 3 3 को बांट ले, मतलब इन 3 को ऐसे कर दे और इन 3 को ऐसे कर दे, ठीक है। इनके साथ या तो कुछ जोड़ दे या कुछ घटा के लिख दे। अभी सवाल करवाऊंगा अच्छे से, क्लियर भी हो जाएगा आपके, ठीक है। या फिर क्या कर सकता है, 6 में 2 2 के जोड़े भी बना सकता है भाई। भाई 2 इनको ऐसे कर दिया, इन 2 को ऐसे कर दिया और इन, इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं क्रॉस कोडिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रॉस कोडिंग, यानी क्रॉस में चला जाए मामला। ये वाला रूल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ऐसे बन सकता है। तो इसके अलावा और कैसे बन सकता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, ये अक्षर यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इस तरीके से आपके अक्षर जो हैं सजाए जा सकते हैं। कहने का मतलब चाहे तो ये सेम टू सेम रख दे, चाहे इनमें एक जोड़ के रख दे, चाहे 2 जोड़ के रख दे, चाहे 3 जोड़ के रख दे, या 1 2 3 क्रमागत जोड़ते हुए चलता जाए या कुछ घटाते हुए चलता जाए, यानी प्लस के साथ माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। यदि अक्षर 7 हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में क्या बन सकता है कि भाई ये बीच वाला है, इसके साथ तो कोई और प्रोसेस की जाए और इनको ऐसे सजा दिया जाए और इनको इस तरीके से सजा दिया जाए। ये 7 के लिए बनेगा यहां पर। या फिर 7 के लिए क्या बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, ये यहां पे आ जाए इसकी जगह और ये इसकी जगह आ जाए, ये इसकी जगह आ जाए और ये इसकी जगह आ जाए, ये इसकी जगह आ जाए, ये इसकी जगह और ये ऐसे आ जाए। हाँ भाई, मेरी बातें समझ में आ रही है क्या दोस्तों।
क्या हुआ अन्नू हुड्डा, इतना जल्दी कैसे सो रहा है मेरे दोस्त? सो मत भाई, समझ। अरे आवाज तो आ रही है ना बराबर? सर फोन मम्मी के गए थे ड्यूटी पर तो चार्ज करने का मौका नहीं मिला। सर इसमें तो सारा नेट खत्म हो गया। आपने नेट पूरे दिन में खत्म कर दिया होगा। नेट को बचा के रखें भाई, तभी क्लास जो पूरी आप ले पाओगे, मैथ रीजनिंग का आनंद ले पाओगे आप लोग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्ड क्लास देख लेना अनु। अब दोस्तों जैसे सवाल किस तरीके से बनेगा, नॉर्मली अपन बात करें, देखो एक सवाल के माध्यम से ये सारे सवाल आपके समझ में आ जाएंगे। जैसे कि मान लो 3 वाला ले लें, यहां पर आ गया मान लो केट शब्द आ गया, केट मानी बिल्ली, आप पढ़ते आए हो। अब इनको क्या कर दिया जाए, इस तरीके से लिख दिया जाए, आपको क्या कह दिया जाए कि यदि केट को क्या कहा जाता है, टेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक। तो बताइए कि डॉग को क्या कहा जाएगा, ये सवाल बन गया। तो आप क्या करोगे, आपने देखा कि भाई केट को टेक कहा जा रहा है, इसका मतलब ये सी यहाँ आ रहा है, ए बीच में, टी यहाँ, तो इनको भी इधर सजा दो ऐसे, ओ बीच में आ गया, जी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया। इसको डॉग को गोड कहेंगे फिर, ठीक है ना? डॉग को क्या कहेंगे? गोड कहेंगे। वहीं पे आपकी दूसरी बात ऐसे बन सकती है, इसको क्या कहा जा सकता है, मान लो यू बी डी, इसको यू बी डी कहा जाए, तो बताइए कि डॉग को क्या कहा जाएगा। तो समझ लो ध्यान से, यू बी डी मैंने क्या किया, टी से बना यू, एक जुड़ा, ए से बना बी, एक जुड़ा, सी से बना डी, एक जुड़ा। तो इसी तरीके से आप इसमें भी फिर वही काम कीजिए, डी में सॉरी जी में एक जुड़ा, जी के बाद आया एच, ओ के बाद आया पी, डी के बाद आया ई, यानी एच पी ई बन गया आपका, ठीक है ना? यहीं पे मान लो आपका क्या बना दिया जाए दोस्तों, यहीं पे आपका जैसे मान लो आर वाई ए लिखा जाए, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा, तो समझना ध्यान से। अब आर वाई ए लिखा है तो देखो टी कितने नंबर पे आता है, 20 पे, 20 1 3, ठीक है, यहां आ रहा है 18 25 और 1। तो आपने देखा 20 में से 2 गया, 18 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब 1 में से 2 गया तो कितना बचना चाहिए, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, और माइनस 1 का मतलब 26 में से 1 घटाओ, कितना आया, 25, और 25 नंबर पे वाई आता ही है। ऐसा ही काम यहां करना पड़ेगा, तो 2 2 घटाओ सब में, बताओ जी में 7 में 2 घटाया 5, 15 में 2 घटाया 13 यानी एम आ गया, 4 में 2 घटाया 2 यानी बी आ गया, ई एम भी लिखा जाएगा। दोस्तों मेरी बातें क्लियर हो रही है क्या आप लोगों के? हाँ भाई, क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? दोस्तों को नींद आने लग गई है बहुत सौ को। चलिए दोस्तों, आपको नींद आ रही है तो आज के लिए इतना ही। हाँ एक भाई गुड मॉर्निंग, आपका गुड मॉर्निंग वाला सवाल, गुड मॉर्निंग में कुल कितने शब्द बनाए, गुड मॉर्निंग शब्द है उससे कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, फैक्टोरियल वाली बात आ रही थी। तो सबसे पहले देखिए गुड मॉर्निंग, जी डबल ओ डी एम ओ आर एन आई एन जी, ये वर्ड आ गया।
यदि आपको यूं पूछे कि गुड मॉर्निंग शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप इसमें देख कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऊपर लिखो 11 का फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखोगे, जी कितनी बार आया, जी आया 2 बार, ओ कितनी बार आया, 1 2 3, ओ आया 3 बार, डी एक बार, ये एक बार को छोड़ो, एम कितनी बार आया, 1 बार, ओ आ गया, आर कितनी बार आया, 1 बार, एन कितनी बार आया, तो एन आया 2 बार, एन आया 2 बार। तो नीचे क्या लिखोगे, 2 का फैक्टोरियल गुणा इस 3 का फैक्टोरियल गुणा इस 2 का फैक्टोरियल। अब 11 को सरल करोगे ना, 11 का फैक्टोरियल, तो ये 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 का 3 गुणा 6 और 2 का 2 एकम 2। काट पीट करो, देखो 2 से आपका 2 कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार, 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया। अब ऊपर जो भी बची ना संख्याएं, यानी 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11, इन सब को गुणा कर दो, वही आपका क्या बन जाएगा, सुनील चौधरी आंसर बन जाएगा। भाई समझ में आ रही है बात। कुल शब्द, गुड मॉर्निंग शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, अशोक ने पूछा था, सुनील ने पूछा था भैया। सुनील समझ में आ गया क्या सौदा। इनको गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं शाम को 8 से 10 बजे। सभी ने मेरी क्लास सही तरीके से आपने देखी, इसके लिए सभी को आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने कम से कम 10-10 साथियों को क्लास में ज्वाइन करवाएं जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हों या फिर कोचिंग जो खर्चा है उसको वहन नहीं कर सकते हों, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उन विद्यार्थियों को ज्वाइन करवाएं और उनको ये भी बोलिए आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए ताकि आपको क्लास का फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, जो साथी, जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल सिक्कर कंपटीशन क्लासेज, जिस पे मैथ्स की क्लास रहती है रिकॉर्डेड, और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया जिस पे रीजनिंग की क्लास रहती है रिकॉर्डेड, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मेरे दोस्तों। और जो कंटेंट देख रहे हो तो उसमें आप कमेंट जरूर करें कि सर क्लास आपकी अच्छी रही या बुरी रही, जो भी जैसी भी रही आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।